अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है लिवरेज कि फॉरेक्स मार्केट में लिवरेज क्या होता है या फिर लिवरेज क्या चीज़ होती है, उसकी कैलकुलेशंस क्या होती हैं और उसका उसकी एक ट्रेडर को क्या एडवांटेज होते हैं और उसके क्या डिसएडवांटेज होते हैं लिवरेज के। जब भी कोई एक नया ट्रेडर, जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं, जब भी कोई एक नया ट्रेडर कहीं से सुनता है या कहीं से देखता है सोशल मीडिया या कहीं पे इंटरनेट पे उसको सुनने को मिलता है कि यार ये एक फॉरेक्स मार्केट है जहाँ पे हम डिजिटल अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल या टैबलेट के ऊपर ट्रेडिंग करके है इंटरनेशनल मार्केट से पैसा ये डॉलर की सूरत में हम अर्न कर सकते हैं। तो वो उसको बहुत अच्छी तरह से उसके दिल में जो है ना क्या कहते हैं कि एक ख्वाब सा एक ड्रीम्स आते हैं कि यार मैं भी इस मार्केट से कमा सकता हूँ और मैं अपनी लाइफ को बहुत बेहतर तरीके से गुजार सकता हूँ। तो वो एक ना ड्रीम लेके आ रहा होता है फॉरेक्स मार्केट की साइड जाने पे वो एक अपना ड्रीम लेके आ रहा होता है ताकि मैं भी अपना अकाउंट बनाऊँ, इसको इसमें ट्रेड करूँ जाके। जब वो फॉरेक्स मार्केट में किसी ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलवाता है और अपने सारे अकाउंट्स की वेरिफिकेशन वगैरह करा देते हैं तो उसके पास अपने कार्ड से वो डिपॉजिट भी कर देता है उस ब्रोकर के पास। और क्योंकि उसके पास एक लिमिटेड सी अमाउंट्स होती है, क्योंकि हमारे रीजन में लाइक एशियन रीजन में अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग के लिए मोस्टली लोगों के पास कैपिटल बहुत कम होता है। लाइक अगर हम डिपॉजिट करते हैं तो $100 करते हैं, $50 करते हैं, $10 से भी काफ़ी ब्रोकर से स्टार्ट हो जाते हैं डिपॉजिट्स, जो कि $10 से भी आपको ट्रेडिंग की परमिशन दे रहे होते हैं। तो $10 से भी स्टार्ट हो जाती है, $100, $500, $300, $400, $600 और किसी किसी के पास $1000 भी। बहुत कम ट्रेडर्स होते हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत कम। आई गेस कि अगर मैं एक अंदाज़ा लगा लूँ अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे तो कोई 100 में कोई 5% या 4% ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो कि आते ही इस मार्केट में थाउजेंड्स ऑफ डॉलर डिपॉजिट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होता इस मार्केट में। लिमिटेड अमाउंट्स के साथ एक छोटे से कैपिटल के साथ कोई भी ट्रेडर इस मार्केट में आता है, अकाउंट बनाता है अपने डेबिट कार्ड या बैंक कार्ड या जो भी उस ब्रोकर का मेथड होता है उसके थ्रू वो डिपॉजिट करता है अपने अकाउंट में उतने डॉलर्स। जब उन्होंने डिपॉजिट करा दिया तो उसके बाद होता यह है कि वो ब्रोकर के पास जब ट्रेडिंग के लिए जाते हैं तो हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर उसने अपने अकाउंट में $500 का डिपॉजिट किया, हम जस्ट एग्जांपल लेते हैं, दिस इज़ $500, हम लिख लेते हैं। और वो सिर्फ जाके अगर बात करें कि गोल्ड में ट्रेड करता है, अगर गोल्ड में जाके ट्रेड करता है, गोल्ड का पेयर खोलता है, तो गोल्ड में इस वक्त आज के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो फी ऑन्स जो रेट चल रहा है वो अराउंड $2000 चल रहा है। अब ये तो बड़ी कन्फ्यूजन सी बात आ गई कि $500 उसने टोटल डिपॉजिट किया है, उसने टोटल डिपॉजिट जो किया है वो $500 का किया है। अब $500 से वो कैसे ट्रेड कर सकता है $2000 की? वो तो क्या कहते हैं कि एक ओंस भी बड़ा मुश्किल ही बाय कर सकेगा। क्यों मुश्किल, तो क्या नामुमकिन सी बात है कि $2000 और $500 में ऑलमोस्ट 400 टाइम्स का डिफरेंस है। तो वही चीज़ देखें कि अब यहाँ पे ये जो ट्रेडर है जिसने ये डिपॉजिट किया, ये बेचारा बड़ा जो ना वो डिसअपॉइंटेड हुआ कि यार ट्रेडिंग में मैंने बड़ा जो ना वो इंटरेस्ट लिया, मैंने देखा इसके बारे में, मैंने सोचा भी और मेरे पास इतना कैपिटल नहीं।
जैसे कि वो एक सपना सजा के आया था, एक ड्रीम लेके आया था, या फिर एक शौक से आया था कि फॉरेक्स मार्केट में मैं भी ट्रेडर बनूंगा, लेकिन उसने डिपॉजिट किया $500, और गोल्ड का जो रेट चल रहा है वो अराउंड $2000 के करीब चल रहा है। तो अब वो एक बहुत ही क्या कहते हैं कि डिसअपॉइंट हुआ इस बात से कि मेरे पास इतना कैपिटल नहीं कि मैं फॉरेक्स में ट्रेड कर सकूं। और जब एक ट्रेडर मायूस हो जाता है क्योंकि उसके पास कैपिटल कम है, तो वहाँ पे आपका ब्रोकर आ जाता है और आपको कहता है आप परेशान क्यों होते हैं, मेरे पास बहुत पैसा है, देखिए मेरे पास कितना पैसा है, आप ट्रेडिंग करें, पैसा मैं देता हूँ आपको, आप ट्रेडिंग करें और अपने ख्वाबों को सच बनाएं, आए ट्रेडिंग करें। तो यहाँ पे आपके ब्रोकर का काम स्टार्ट हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, लेवरेज। अब यहाँ पे क्या हुआ भाई, यहाँ पे तो भाई खुश हो गया हमारा दोस्त, क्योंकि उसने ट्रेडिंग करनी थी और उसको ब्रोकर ने ढेर सारी अमाउंट दे दी। अब तो वो ट्रेडर बनेगा ही बनेगा और उसके ख्वाब ऊपर ही जाएंगे। तो अब देखते हैं ट्रेडर्स को ब्रोकर ने सपोर्ट किया लेवरेज के थ्रू। अब हम इसको आगे चल के मज़ीद समझते हैं कि ट्रेडर को ब्रोकर ने लेवरेज के थ्रू कैसे सपोर्ट किया। आए तो हम इसकी कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं, ताकि मैं आपको मज़ीद समझा सकूं कि 500 से ब्रोकर ने उसको लेवरेज के थ्रू कैसे पावर दी कि वो इतना बड़ी अमाउंट वाला गोल्ड बाय या सेल कर सके, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ $500 थे और गोल्ड की जो करंट प्राइस चल रही है वो अराउंड $2000 के पास चल रही है। तो भाई ब्रोकर ना उसका चाचा है ना उसका मामा है, लेकिन लेवरेज ने उसको इस चीज़ की पावर दे दी जो कि ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा है, लेवरेज सर्विसेज। उसने उसको इतनी पावर दे दी कि वो इतनी महंगी चीज़ अपनी छोटी सी अमाउंट के साथ बाय कर सकता है और सेल कर सकता है। तो आए अब हम चलते हैं इसकी कैलकुलेशंस की तरफ। आए दोस्तों, तो अब हम इसको देखते हैं थोड़ा सा टेक्स्ट में जाके कि एग्जैक्टली लेवरेज किस चीज़ को कहते हैं और लेवरेज क्या होती है फॉरेक्स मार्केट में। चलिए आए अब हम स्टार्ट करते हैं कि लेवरेज क्या होती है। चलिए थोड़ा सा हम इसको टेक्स्ट में भी देख लेते हैं। व्हाट इज लेवरेज इन सॉरी फॉरेक्स मार्केट। अब हम देखते हैं कि लेवरेज क्या होती है, लेवरेज की सिंपल डेफिनेशन क्या होती है फॉरेक्स मार्केट में। तो लेवरेज इन फॉरेक्स market, leverage in forex market is a way for traders to borrow the capital to gain a larger exposure to the forex market with a limited capital like $500. Unlimited capital they can buy or sell the larger trade volume or
बिग लॉट साइज। ये इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि हम इसको देखते हैं। व्हाट इज लेवरेज इन फॉरेक्स मार्केट? लेवरेज इन फॉरेक्स मार्केट इज अ वे for traders to borrow the capital to gain a larger exposure to the forex market. With a limited capital, they can buy or sell the larger trade volume or big lot size. यानी कि आप $500 से 2000 या 2000 से ज़्यादा की अमाउंट की चीज़ बाय कर सकते हैं। इवन ए सिंगल ऑन्स क्या आप 100 ऑन्स भी बाय कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं लिवरेज की। अगर हम देखते हैं कुछ पहले एडवांटेजेस की बात कर एडवांटेज सॉरी अब हम देखते हैं इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसको हम देखते हैं। This could be a lead to big चलें पहले एडवांटेज की बात करते हैं क्योंकि हमने लिखा पहले एडवांटेज है प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। देखिए व्हाट इज लेवरेज इन फॉरेक्स मार्केट। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन आ गई कि आप $500 से ज़्यादा की अमाउंट की बाइंग कर सकते हैं। दिस इज लेवरेज। कि आप एक लिमिटेड से कैपिटल के साथ आप एक लिमिटेड सी अमाउंट के साथ आप फॉरेक्स मार्केट में आएंगे और लिवरेज के थ्रू आप एक बिग अमाउंट की बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो एडवांटेज है और डिसएडवांटेज, दिस कुड बी लीड टू बिग प्रॉफिट्स एंड बिग लॉसेज एज वेल। तो ये इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर हम टेक्स्ट में आ जाएं तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। चलें तो हम आगे बढ़ते हैं इसको मज़ीद थोड़ा सा समझने के लिए। अब इस ब्रोकर चाचू ने क्या किया? इस ब्रोकर चाचू ने आपके 500 को इतने बढ़ा दिए कि आप मार्केट में बहुत ज़्यादा बिग रेट्स या बिग वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर सकते हैं इस मार्केट में। किसके थ्रू? लिवरेज के थ्रू। अब ये क्या चीज़ है? लिवरेज। अब हम आ जाते हैं इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशंस को देखते हैं। अब हम इसकी कैलकुलेशंस को देखते हैं कि कुछ ब्रोकर्स मार्केट में डिफरेंट अमाउंट की लिवरेजेस ऑफर कर रहे होते हैं। कुछ ब्रोकर्स 50 टू 500 की लिवरेज ऑफर करते हैं। कुछ ब्रोकर्स 20 टू 800 की लिवरेज ऑफर कर रहे होते हैं और कुछ ब्रोकर्स अगर 20 टू 1200 की लिवरेज ऑफर कर रहे होते हैं आपको। ये सारे के सारे रेट्स जो हैं वो डॉलर में हैं। कुछ ब्रोकर्स तो आपको 2000 तक की लिवरेज ऑफर कर रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे जो रेट्स हैं सारे के सारी जो इसमें अमाउंट्स लिखी हैं वो डॉलर्स में हैं। तो ये 50 टू 500, 20 टू 800, 20 टू 1200, 20 टू $2000। अब होता क्या है इसकी मैं ज़रा आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ कि अगर लेट्स सपोज आपके पास $500 थे अकाउंट में, $500
और आप सिलेक्ट करते हैं $100 की लेवरेज। अगर हम बात करें 500 से चलें, हम सिंपली जो है ना वो $100 के साथ कर लेते हैं। आपने आपके $500 को मल्टीप्लाई किया जाएगा जितनी आप अपने अकाउंट में लेवरेज सेट करेंगे। लेट सपोज 100 की लेवरेज हमने सेट की, तो आपके ये 500 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 100 के साथ। आपके 500 को ब्रोकर मल्टीप्लाई कर देगा 100 के साथ, जो कि आपके पास आ जाएंगे $50,000। ये आ जाएंगे आपके पास $50,000। अब देखें, ये होती है लेवरेज। लेट सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने अपनी लेवरेज को बढ़ा के कर दिया 500। तो आपके पास जो बाइंग पावर होगी मार्केट में वो होगी $2,50,000 की। जब आप जितनी भी लिवरेज सेट करेंगे वो आपकी एक्चुअल जो डिपॉजिटेड अमाउंट होगी, जो आपका बैलेंस होगा अकाउंट में, उसके साथ मल्टीप्लाई होगी। अब देखिए ब्रोकर आपको कितनी ज़्यादा पावरफुल कर देता है, आपके अकाउंट को कितना ज़्यादा पावरफुल कर देता है कि आपके पास ये बाइंग पावर होती है कि आप इतनी ज़्यादा अमाउंट या इतनी ज़्यादा रेट की चीज़ मार्केट में आसानी बाय कर सकते हैं, या फिर उससे यानी कि उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा बाय कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों की ऑफ़र आपको आपके पास होती है। तो दोस्तों ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहे होंगे बआसानी। तो देखिए आपके पास कितनी ज़्यादा बाइंग पावर आ जाती है लिवरेज के बाद। तो जो आपके $500 थे उसमें जो बाइंग पावर हो गई वो हो गई आपके पास $2,50,000 की। और जैसा कि हमने देखा था कि गोल्ड का जो रेट था वो था $2,000, अराउंड $2,000 का ट्रेड हो रहा है। तो देखिए आप कितनी ज़्यादा बाइंग पावर के साथ मार्केट में आ सकते हैं। लेकिन एक और भी चीज़ देख लें कि जब आपके पास इतनी ज़्यादा बाइंग पावर होगी तो डेफिनेटली आप ज़्यादा बाय कर सकेंगे, और ज़्यादा बाय कर सकेंगे तो उसमें उस केस में आपके प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होंगे, और तो आपके प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होंगे और आपके लॉसेस भी ज़्यादा होंगे। आपके लॉसेस भी ज़्यादा ही होंगे। तो यानी कि बिग प्रॉफिट्स एंड बिग लॉसेस, ये दोनों ही मार्केट में आपके साथ होंगे। तो जितनी कम लेवरेज रखी जाती है उतना ही फ़ायदा रहता है। लेकिन इस केस में अब देखते हैं कि ब्रोकर अब अगर $500 के ऊपर आपको ब्रोकर बाइंग पावर देता है $2.5 लाख की, अगर इसमें से $50,000 का लॉस हो जाए तो ब्रोकर को किस चीज़ का फ़ायदा। लेकिन ब्रोकर इतना बेवकूफ़ नहीं कि वो आपको इतनी बड़ी अमाउंट दे कि आप लॉस कर जाएं या फिर प्रॉफिट ले जाएं, तो वो सारा के सारा आपका। अब ब्रोकर क्या करता है कि अगर आपकी कोई ट्रेड हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर आपकी कोई भी ट्रेड आपने अगर लेट सपोज गोल्ड बाय किया जो कि लॉस में जा रहा है, और लॉस आपको 3499 तक पहुंच गया डॉलर्स में।
आपकी ट्रेड चलती रहेगी और ब्रोकर आपकी ट्रेड के साथ कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन याद रखें कि अगर आपका ये लॉस $500 पे आ जाता है तो ब्रोकर का सिस्टम ऑटोमेटिक तौर पे ऑटो पे आपकी ट्रेड को क्लोज कर देगा। क्यों? कि जिस अमाउंट के ऊपर आपने बाय की है वो $2.5 लाख या XYZ जो भी अमाउंट थी एक्सेस, वो ब्रोकर की थी और जो ट्रेड लगाने का डिसीजन था वो आपका था। ब्रोकर का इसमें क्या कसूर? अगर वो ट्रेड लॉस में जा रही है तो ब्रोकर का इसमें क्या कसूर? ब्रोकर ने तो आपको अमाउंट दी हुई है कि आप प्रॉफिट करें। अगर आपने एक चीज़ के ऊपर गलत डिसीजन लिया कि ये चीज़ यहाँ से गोल्ड का रेट ऊपर जाएगा और वो गिरने लगता है, आपको लॉस होने लगता है, तो ब्रोकर का इसमें क्या कसूर? ब्रोकर का तो कोई कसूर नहीं। ब्रोकर क्या करेगा, आपका जैसे ही $500 का लॉस होगा तो उसका सिस्टम ऑटो आइडेंटिफाई करेगा, आपकी ट्रेड को क्लोज कर देगा और ब्रोकर की जो अमाउंट होगी ब्रोकर उस अमाउंट को उठा के वापस अपनी इक्विटी में डाल देगा। क्यों? कि डिसीजन आपने गलत लिया था, ब्रोकर का इसमें कोई कसूर नहीं। तो हमेशा याद रखें, ज़्यादा लेवरेज के साथ काम करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की साबित होता है, क्योंकि नए आने वाले ट्रेडर्स के लिए ये मार्केट एक बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, एक सोने का अंडा होती है। वो इसी तरह से समझते हैं कि यार हम एक ही रात में, एक ही दिन में, क्या कहते हैं कि करोड़पति बन जाएं, एक ही दिन में लखपति बन जाएं, एक ही दिन में लाखों रुपए कमा लें। तो ये एक बिजनेस है, इसको बिजनेस लेके ही चलना चाहिए। इसको जुआ ना बनाएं, इसको गैम्बलिंग ना करें। इसमें अगर आपके पास $500 हैं तो आप एक मिनिमम लेवरेज उठाएं जिसमें आप एक मिनिमम प्रॉफिट करें और मिनिमम लॉस करें, इंस्टेड ऑफ के 3 दिन ट्रेड करें जिसमें आप ज़्यादा प्रॉफिट करें, ज़्यादा लॉस करके मार्केट से किक आउट हो जाएं। बेहतर यह है कि आप छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट करें और ज़्यादा टाइम के लिए करें ताकि मार्केट आपको किक आउट ना करें, आप इस मार्केट के साथ चलते रहें। क्योंकि देखिए, अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो आप कम लेवरेज के साथ जाएं, अपनी इक्विटी को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं और एक दिन में कितना लॉस या कितना प्रॉफिट या कितनी अपनी रिस्क में, क्या कहते हैं, कितना रिस्क लेना चाहिए, वो इंशाल्लाह हम आगे चल के आपको ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के, रिस्क रिवार्ड रेशो मैनेजमेंट के लेक्चर्स या उसकी वीडियोस में आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा और डिटेल में गाइड करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा लिवरेज का जो टॉपिक था आज, लिवरेज की जो वीडियो है, मैंने अपनी तरफ से बेहतर आपको समझाई है। मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर समझ आ चुकी होगी और इन केस अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है, आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो काइंडली कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं इस कोर्स के अलावा भी आपको वीडियो बना के आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर फॉरेक्स मार्केट के हवाले से बताता जाऊं। तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले कोर्स की जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाएं और आप भी हमारे साथ आहिस्ता आहिस्ता फॉरेक्स मार्केट को समझते और सीखते हुए चलें। और उम्मीद करूँगा कि कमेंट भी करेंगे। कमेंट के साथ, आपकी कमेंट के साथ मुझे हौसला अफजाई होगी, आपके लाइक्स के साथ मुझे मेरी हौसला अफजाई होगी। तो काइंडली कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।